नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद जदयू ने बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा समाज के हर वर्ग के हित में लिए गए निर्णयों के लिए किया आभार प्रकट। जहानाबाद जदयू द्वारा एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास और समाज के हर वर्ग के हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के प्रति आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर जदयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, जदयू नेता निरंजन केशव प्रिंस ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी घोषणाओं जैसे कि पूरे राज्य में 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह करने, 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार उपलब्ध कराने और हर पंचायत में विवाह भवन निर्माण कराने जैसे फैसलों की जानकारी अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना था, ताकि कोई भी पात्र नागरिक इन योजनाओं से वंचित न रह जाए। बिजली फ्री करने का ऐतिहासिक निर्णय। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा राज्य के सभी उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के निर्णय की सराहना की। ये निर्णय खास तौर पर गरीब मजदूर, किसान, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए अत्यंत राहतकारी है। अनुमानतः इस योजना से राज्य के लगभग 90 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। बिजली जैसे आवश्यक संसाधन की निःशुल्क उपलब्धता से न केवल आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि यह निर्णय बिहार को सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। बिजली को लेकर बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2012 में कहा था कि अगर हम बिहार में बिजली की स्थिति को सुदृढ़ नहीं करेंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। और आज आप देखिए क्या स्थिति है। बिहार में शहरी आपूर्ति 24 घंटे में 23 घंटे है, वहीं ग्रामीण आपूर्ति 22 घंटा है। तेजस्वी यादव को अपने पिताजी से पूछना चाहिए, उनके राज्य में 13 घंटे बिजली की बात छोड़िए, 13 दिन तक बिजली नहीं आती थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि। मुख्यमंत्री जी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 प्रति माह करने की घोषणा को अत्यंत संवेदनशील और माननीय निर्णय बताया गया। ये योजना राज्य के वृद्धजनों, विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगजनों और अन्य वंचित वर्गों के लिए पेंशन राशि में ये बढ़ोतरी उन्हें न केवल आर्थिक संबल देगी, बल्कि समाज में उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार देने का संकल्प। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री जी की उस घोषणा की भी सराहना की गई, जिसमें उन्होंने आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करने का संकल्प लिया है। ये घोषणा बिहार के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद है। वक्ताओं ने इसे एक क्रांतिकारी पहल बताया, जो राज्य में पलायन की समस्या को कम करेगी, स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। इससे शिक्षा, कौशल विकास, औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण। मुख्यमंत्री जी द्वारा हर पंचायत में विवाह भवन निर्माण कराने की घोषणा को भी सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला कदम बताया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शादी ब्याह, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक सुलभ, सम्मानजनक और व्यवस्थित स्थल मिलेगा। यह निर्णय ग्रामीण जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने वाला है और ग्राम स्तर पर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा। योजनाओं के प्रचार प्रसार का आह्वान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इन सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना बेहद आवश्यक है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं और खासकर मीडिया से अपील की गई कि वे आगे आकर इन योजनाओं का व्यापक प्रचार करें, ताकि पात्र लाभार्थी जागरूक होकर योजनाओं से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री की नेतृत्व की सराहना। अंत में सभी उपस्थित जनों ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एक दूरदर्शी, संवेदनशील और जन कल्याणकारी नेता के रूप में सम्मानित करते हुए उनके निर्णयों के लिए आभार व्यक्त किया। सभी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से बिहार एक समावेशी, विकसित और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभरेगा। प्रेस वार्ता बुलाया गया था जनता दल प्रदेश नेतृत्व के द्वारा। पूरे बिहार में आज यह प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। उसी कड़ी में जहानाबाद में यह प्रेस वार्ता हो रहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने विगत दिनों बिहार के विकास के लिए, बिहार के तरक्की के लिए
जो निर्णय लिया है उसे बताने के लिए हमारे यहाँ आप तमाम प्रेस के साथियों को बुलाए हैं। उन्होंने जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से 1100 करने का काम किया, जिस तरह से बिहार के अंदर में 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके हर एक पंचायत में पंचायत विवाह भवन बनाने का निर्णय लिया है, जिस तरह से उन्होंने बिहार के अंदर में आने वाले दिनों में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का जो वादा किया है, उसके बारे में बताने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया उसे पूरा करने का काम किया, लेकिन हमारे जो विपक्ष में नेता, प्रतिपक्ष के जो नेता है, जो राजकुमार है, सोना का चम्मच लेकर के पैदा लिए हैं, वह जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता ने घोषणा किया, उसे पूरा करने का काम किया। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब 2015 में हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, तो उन्होंने 7 निश्चय के माध्यम से वादा किया था कि हर घर को हम बिजली देने का काम करेंगे, अगर नहीं देंगे तो वोट नहीं मांगेंगे। उन्होंने उसे पूरा करने का काम किया। साथ ही साथ जब 2020 में हमारी सरकार बनी, 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से उन्होंने वादा किया था कि हर खेत को बिजली, हर खेत को पानी मुहैया कराया जाएगा। उसे उन्होंने पूरा करने का काम किया है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, आपको 25 केवी का हर एक जगह छोटा छोटा ट्रांसफार्मर मिलेगा। तो नीतीश कुमार जी का ही देन है कि हर खेत को बिजली और हर खेत को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। हर भाषण में आप लोग जंगल राज की बात करते हैं, जबकि जदयू प्रदेश के द्वारा हर जिला में निर्देशित किया गया था कि आज आप लोग प्रेस बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बिहार सरकार के कराए गए काम का बारे में बताएं। इसी क्रम में जहानाबाद में हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा जी ने आप लोगों को आमंत्रित किया और आपको बुला करके अपने विस्तार से सारी बात को बताए हैं। मैं भी कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार ने लगातार काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि 90 से 2005 के बीच लालू प्रसाद जी ने जो बिहार का स्थिति कर दिया और लगता था कि बिहार और बिहारी बोलना है अपमान की बात हो गई थी, आज बिहारी होना गर्व की बात हो गई है। नीतीश कुमार ने हर वर्ग में और हर क्षेत्र में काम किया है और हर वर्ग के लिए किया है। अभी 125 यूनिट जो बिजली दिया है वो सभी लोगों के लिए दिया है। आप अगर 2000 महीना में बिजली खर्च करते हैं तो आपको 125 यूनिट बिजली का पैसा सरकार देगी, आपको नहीं देना है 125 यूनिट का। इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कल मनोज बाबू ने प्रेस करके। लोग उस में कंफ्यूजन था कि जो 125 से ज्यादा खर्च करेंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, नहीं, लेकिन नहीं, एक गलत बात थी। 125 यूनिट का पैसा सरकार देगी, उसके ऊपर जो आप खर्च करिएगा उसका पैसा आपको देना होगा। इसके अलावा जो गरीबों के लिए जो मैरिज हॉल नहीं कर सकते हैं, जिनका घर छोटा है और शादी ब्याह में बड़ी परेशानी होती है, उसके लिए उन्होंने हर पंचायत में एक विवाह भवन का घोषणा किया है और जो लगभग शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, वो जल्दी काम लेगा और आगे अगले साल से गरीबों को शादी करने में, विवाह करने में और अच्छा सुविधा मिलेगी। लोग को बढ़िया से विवाह होगा, गरीब का बाल बच्चा भी बढ़िया से सुंदर ढंग से विवाह कर पाएगा। क्या यह माना जाए कि विपक्ष का जो दबाव है उसके वजह से सब कुछ हो रहा है? हाँ, अगर आपको लगता है विपक्ष से काम करा रही है तो जनता मूड बना चुकी है। नीतीश कुमार को सरकार में रखेंगे और विपक्ष को दबाव बनाने के लिए विपक्ष में रखेगा, तो दबाव बनाते रहे। चूंकि वो सरकार में जब रहते हैं तो काम नहीं करते हैं, विपक्ष रहते हैं तो अच्छी अच्छी मांग करते हैं। नीतीश कुमार सारे मांग को जो विपक्ष करता है या जो जनता करती है वो सारे पूरा करते हैं। जो सरकार अच्छा तरह से नीतीश कुमार चलाएंगे और विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष अच्छा काम कर सकते हैं। अगर वो सत्ता में रहेंगे तो अपराध को बढ़ावा देंगे, सत्ता में रहेंगे तो अपहरण कराएंगे, सत्ता में रहेंगे तो बिजली गायब कर देंगे, सत्ता में रहेंगे तो रोड को खराब कर देंगे, सत्ता में रहेंगे तो मिट्टी बेचेंगे, सत्ता में रहेंगे तो नौकरी के बदले जमीन लिखवाएंगे। इस चलते सत्ता से उनको दूर रखा जाए और विपक्ष में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे और सत्ता से अच्छा मांग करेंगे। और बोलिए। हम लोग के बगल में झारखंड है,
हम तो सुनते थे कि शनि सिंगनापुर में ताला नहीं लगता। आप रजौली के बाद बढ़ जाइएगा तो लगा कि हम लोग एकदम शांति के राज में आए हैं, वहां भी ताला नहीं लगता है। वहां तो क्राइम है नहीं झारखंड में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विगत दिनों जितनी हत्याएं हुई है उसमें सारे आरोपी धरे गए हैं। गोपाल खेम का हत्याकांड हुआ, उसके आरोपी धरे गए, पकड़े गए। एक वकील साहब की हत्या हुआ था, उसके तह में जब प्रशासन गई, पुलिस गई, तो मालूम हुआ कि बेटी का जो लवर था वही हत्या करवा दिया। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन निष्पक्ष काम करता है। हमारी जो सरकार है, हमारी जो प्रशासन है, न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, वह निष्पक्ष जांच करके निष्पक्ष रिजल्ट देने का काम करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।